क्या बात हो गई सिद्दीकी साहब से? हाँ, मैंने रात को फोन किया था उन्हें। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था उन्होंने? कह रहे थे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, सुबह सुबह खैरियत? फारूक कहाँ है? वो नहीं आए, मैं खुद आई हूँ। अरे मुझे कहा होता, मैं ताबिश से कह देता कि जाके बहन को ले आओ। अरे कहाँ की बहन? मंगनी कर ली, बहन याद नहीं आई? वो तो खैर भाई है, गिला तो मुझे आप लोगों से है। मंगनी के बाद मेरी याद नहीं आई? मेरे सगे माँ बाप होकर भी आप लोगों को मैं याद नहीं आई? अरे खुदा को मानो बेटा, बात पक्की हुई है। मंगनी कहाँ, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक ही तो कह रही हूँ। वो तो मैंने बच्चों को स्कूल भेजकर जब आसफा को फोन किया कि पता तो कर लूं घर में आखिर चल क्या रहा है, मगर उसने तो बताया कि आप लोग मंगनी कर रहे हैं, वो भी अच्छी खासी बड़ी, और मुझे तो बताना तक गवारा नहीं समझा। वाह आसफा, इतनी तो इंटरनेट की स्पीड भी तेज नहीं होती जितनी तेजी से तुम खबरें इधर की उधर करती हो। अरे बेटा, कल रात ही तो फैसला हुआ है। नहीं अब्बू, मुझे खुद आसफा ने फोन पर बताया है। 2 दिन पहले भाभी खुद अपने माँ बाप के साथ आपके घर आई थी। उसी रात आपने फजल भाई के साथ मिलकर प्लानिंग करी कि 2 हफ्ते बाद हम मंगनी की रस्म रख लेते हैं। चलो बेटी को ना सही, दामाद को पूछ लेते, वो बेचारा खुश हो जाता। और अब्बा, आप हफ्ते के दिन फंक्शन करना चाहते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं हफ्ते के दिन मेरे मियाँ बाजार लगाते हैं, उनको घर आते आते रात के 10 बज जाते हैं। मैं कब तैयार होंगी, कब जाऊंगी फंक्शन में? चलो मैं तो सुबह आ भी जाऊं, मगर उनको तो आते आते 12 बज जाएंगे। अब आप ही बताएं, ये सारी बातें सुनकर मुझको और मेरे मियाँ को क्या गुस्सा नहीं आएगा? हर बात थोड़ी ना मियाँ को बताने वाली होती है। तुम आराम सुकून से बैठो, बैठ के मशवरा करते हैं। अब क्या मशवरा करना, जब सारी बातें आपने फजल भाई से मिलकर तय कर ली हैं। तो मैं और मेरे मियाँ एक ही घर में रहते हैं। आसफा की सारी बातें मेरे मियाँ ने सुनी है लाउड स्पीकर पे। अरे जब बुशरा को पता है कि फारूक उसकी सारी बातें मोबाइल का स्पीकर ऑन करके सुनता है, तो क्या जरूरत थी सारी बातें आसफा को बताने की? दोपहर तक इंतजार कर लेती। मगर उसको तो पेट में अपनी माँ की तरह मरोड़ उठते हैं। जब तक अपनी बहन को सारी बातें ना बता दे, उसे चैन नहीं आता। और माँ की भी यही आदत है कि जब तक सारी बातें अपनी बहन को ना बता लें, उन्हें भी चैन नहीं पड़ता। उनको मुझ पर बहुत गुस्सा है, हमारी बहुत लड़ाई भी हुई है इस बात पे, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। क्या, घर से निकाल दिया इतनी सी बात पे? और तुम अब बता रही हो इतनी बहस के बाद? हाँ, तो वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से आप लोगों को। मगर ये तो कोई बात नहीं ना बेटा, मैं अभी बात करता हूँ फारूक से। हेलो जी अंकल, फरमाइए। कैसे हो फारूक बेटा? बताया नहीं आपको बुशरा ने कि कैसा हूं मैं? अगर पहले पता चल जाता कि तुम कैसे हो तो आज तो मेरे दामाद ना होते। बेटा, अगर कोई मसला कोई बात थी तो आपस में मिल बैठ के तय कर लेते। मुझे बुशरा का यूं अकेले आना अच्छा नहीं लगा। अरे अंकल जी, मैंने नहीं भेजा इसको, ये खुद आई है। मैंने तो सिर्फ गिला किया था और ये जबान दराजी करने लग गया। अब आपको तो पता है कि मुझे इसकी जबान दराजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वक्त चिक चिक लगाए रखती है। 1.5 साल के बच्चे को भी मारने से बाज नहीं आती है ये। बस मैंने भी जरा सा गुस्सा किया तो हत्थे से ही उकड़ गई। अरे मेरी माँ बहन एक कर दी अंकल इसने, और जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने भी एक लगा दी। इसने तो आसमान सर पे उठा लिया। अरे अंकल जी, मुझे और मेरे पूरे खानदान को ऐसी ऐसी गालियां दी है ना, आप सुने तो आपके कानों से धुएं ना निकल जाए ना तो बताइएगा।
पूछे जरा, पूछे अंकल आप इससे। ये तो खुद ही बैग उठाकर आ गई कि मैं जा रही हूँ, मैंने भी नहीं रोका। फिर क्या हुआ? क्या कहा फारूक ने? तुमने खुद लड़ाई शुरू की थी फारूक से? नहीं तो उन्होंने खुद मुझसे गिला करा तो मैंने भी उनके भाई की पिछले महीने की कारस्तानियां उनको बता दी। बस फिर क्या, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी इसी जुबान दराजी की वजह से आज तुम पे हाथ भी उठ गया। मर्द का जब एक दफा औरत पे हाथ उठ जाए ना तो फिर उठता ही रहता है। तूने बहुत बड़ी गलती की लड़ाई मोल लेके, और फिर घर भी छोड़ के आ गई। अरे कौन छोड़ता है अपना घर? घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। हाँ तो क्या मैं मार खाती वहां पर रोकर उसकी? और उसने कौन सा रोका मुझे? वो तो खुश है कि अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। ना इतनी लंबी जुबान चलाती, ना वो हाथ उठाता। जब से आई हो मुसलसल बोले जा रही है। वहां मियाँ की बेइज्जती की, यहाँ माँ बाप की बेइज्जती कर रही है। आप लोगों को यहाँ मेरा आना अच्छा नहीं लगा? माँ बाप तो खुश होते हैं बेटियों के आने से, मगर आप लोग तो हमें बोझ ही समझते हैं। अगर नहीं रख सकते तो बता दीजिए, मैं यदि चली जाती हूँ। बेटियां खुशी खुशी आती हुई अच्छी लगती हैं, यूं लड़ झगड़ के आना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा भी मैं तो चला दुकान। बैठो चाय पियो। बिस्किट के बगैर थोड़ी चाय अच्छी लगती है। अभी खुशियों ने दस्तक दी नहीं कि गम के साए मंडराना शुरू हो गए। मेरी जिंदगी भी पतझड़ के किसी क़ज़ा रसीद पत्ती की तरह है, जो मौसम की सख्ती के बावजूद भी शाख के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है कि कभी तो बाहर आएगी। खुशियाँ हमेशा एक ताज़ा झोंके की तरह आकर छू कर गुजर जाती है, पीछे रह जाती है तो कड़क धूप और मौसम की सख्ती। काश मैं नसर की जगह पैदा हुआ होता, या मेरा नसीब ही अच्छा होता। हर वक्त ताने को सुनने और बहन भाइयों की मुझसे बिला वजह की जलन। मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा? मैं तो उनकी खुशियों में खुले दिल से शरीक होता हूँ, जबकि ये मेरी पहली खुशी है।